ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको इसका डोमेन बताना है। साइन इनवर्स के लिए आप जानते हो कि भाई -1 से 1 के बीच में होता है, क्लियर। तो ये जो log x/3 बेस 3 जो दिया है वो, हाँ। अब हम लोग ये कंडीशन जानते हैं, a log p बेस a होता है, तो आंसर क्या आता है p। तो मतलब इसको दूर करना हो तो उसको a के ऊपर बैठा हो, तो इसको दूर करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर बैठा देंगे, क्लियर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होने वाली है, राइट। हाँ तो बोलो भाई। यस सर। तो ये 1/3, ये 3 log 3 कैंसल आउट, तो ये x/3 और ये 3 मतलब 3, क्लियर। अब मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 से 9, तो मतलब एकदम रद्दी क्वेश्चन, कुछ के टाइप का क्वेश्चन, बट आया हुआ है, क्लियर। सबका बन गया होना चाहिए ये वाला तो क्वेश्चन, क्लियर है। यस सर बन गया था, लेकिन ये गिने बिना सिर्फ माइनस लिख के ही टिक कर दिया था। आता था लेकिन माइनस कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि x/3 है। सिंपल सी बात है। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट, मतलब वैसे तो पढ़ने टाइम सीखे ही होगे, एजीपी, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी एनसीईआरटी में था, जीपी एनसीईआरटी में था, एजीपी जो था वो जेई का टॉपिक था, ठीक है। वो क्यों सीखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2⁴, फिर ये 4⁴ मतलब 2⁴, फिर ये 2⁴/16, ऐसा कंटिन्यू इन्फिनिटी तक गया। तो मतलब ये 2 अब हम जानते हैं कि a⁴x a⁴y, तो क्या होता है a⁴x + y, राइट। तो ये 2⁴ प्लस 2/8 प्लस 3/16 अप टू ऐसा जाते जा रहा है। तो आप ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन ला दो तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। ऊपर में क्या दे के रखा है, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 अप टू जाते जा रहा है, क्लियर। अब ये सीरीज है वो तो सबको पता चला। अगर हरी सब्जी खा के देखते हो, मान लो कि इसका आंसर एस आने वाला है, तो लेट अस अज्यूम दिस वन इज एस, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो इसकी एक खास बात है, देखो न्यूमरेटर में 1 2 3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा सोचो, 4 5 6, तो मतलब वो क्या बता रहा है, ओके, तो वो क्या बता रहा है, एपी। जबकि डिनोमिनेटर में देखो तो 4 8 16, फिर क्या आएगा 32, मतलब ये क्या दिखा रहा है अपने को, जीपी, क्लियर। मतलब एक ही साथ दोनों चल रहा है, तो ऐसे सीरीज को क्या बोला जाएगा, एजीपी, क्लियर। यस सर। अब एपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस, डी। जीपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन रेशियो। तो आप जब इसको देखते हो तो आपको डी यहाँ पे क्लियर कट 1 दिख रहा है क्या, 1 यस सर। और आर क्या आप लोगों को देखने जाओ तो 1/8/1/4 1/2 दिखा क्या, 1/2, यस सर। अब ध्यान से सीख लेना ये, मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साइड में लिखना कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजीपी, उसमें क्या करना होता है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एजीपी है। एजीपी पता चल गया तो उसको एस बोला है, तो एक नई टर्म बनाने की आपको आरएस, ऐसा करोगे तो आंसर मतलब 100% आ जाएगा। मतलब रॉयल स्टेग आपको लाना है, आरएस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आरएस का क्या मतलब हुआ, ऊपर वाले को आर से मल्टीप्लाई कर देने का, सिंपल। यस सर। तो आर कितना था यहाँ पे, आधा, तो इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एस क्या हो जाएगा मेरा, s/2 हो जाएगा, क्लियर। यस सर। और राइट हैंड साइड क्या होगा, 1/8 2/16 3/32, ऐसा होता जाएगा, क्लियर। यस। अब आपको s माइनस आर एस गिनने का, क्या गिनने का, s माइनस आर एस, क्लियर। मतलब इनडायरेक्टली देसी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका और इसका डिफरेंस लेने का, क्लियर। तो s माइनस s/2, क्लियर। राइट हैंड साइड क्या करने का, s का पहला स्टेप वैसे रखने का
और दूसरे से डिफरेंट, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं कैसा भी खेल कर सकता हूँ, तो इसका दूसरा इसका पहला इसका डिफरेंस लेने का 2/8 माइनस 1/8 तो कितना बचा 1/8। 3/16 माइनस 2/16 कितना बचा 1/16। ऐसा चलता जाएगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया? ये मेथड मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये जरूर दिखेगी आपको। अगर एजीपी है पता चला तो जिसको सोल्व करना है उसको एस नाम दो, उसमें से आर को आइडेंटिफाई करो, आर एस गिनो, फिर एस माइनस आर एस करो। एस माइनस आर एस जब करोगे ना तो अपने आप वो आईजीपी बन जाएगा, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपके एनसीईआरटी में था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो जिसका अगर ये सम में दिख जाए आपको तो आपको पता था कि इसका आंसर क्या आने वाला था, इसका आंसर आने वाला था a अपन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर। क्लियर? यस सर। आईजीपी इनफाइनाइट जीपी बनाने के लिए आपको जो रास्ता है वो याद होना चाहिए, एस फिर आर एस फिर एस माइनस आर एस। हर सम में ऐसा बन जाएगा, याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? यस सर। ओके, तो देखो यस सर। एस माइनस एस बाई टू तो कितना बना एस बाई टू। क्लियर? राइट हैंड साइड देखो, ए कितना है 1/4 ओवर 1 माइनस आर कितना है तो 1/8 अपन 1/4 मतलब 1/2। क्लियर? क्लियर? तो ये हो गया यस सर। 1/4 अपन 1/2 तो 2/4 मतलब 1/2। तो ये 2 कट गया तो एस अपने को अल्टीमेट 1 मिला। क्या मिला? 1। तो ये जो था इसी को हम लोगों ने एस बोला था ना, तो 2⁻1 तो आंसर कितना है इसका 2। क्लियर? यस सर। तो ये एक चीज आप सभी को यूज टू होना है। अगले पेपर्स में, उसके नेक्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आज अगर आप ये सीख लेते हो तो फ्यूचर में फिर आपको मजा आएगी। ठीक है? क्या करने का याद रहा सबको? यस सर। ओके गुड। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये तो फिर मतलब रद्दी क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। ऐसे में जनरली अगर मान लो कि खाली ये कराना होता ना तो रूल होता है दिस रेस्ट टू दिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हो तो फिफ्थ टर्म जीपी की बात हो रही है तो A5 जो आप जानते हो कि AR4 होता है वो 2 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म, तो 9 टर्म मतलब कि A1 A2 A3 अप टू A9 ये पूछा है। तो A1 तो A होता है, A2 AR होता है, A3 AR स्क्वायर होता है, ऐसे A9 AR 8 होता है। तो A9 टाइम तो A⁻9 R⁻टू क्या तो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक 8 तक। ठीक है? ये A⁻9 ये R⁻8/2 8 + 1 राइट। तो इसमें से AR4⁻9 ऐसा बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है? और AR4 तो अपने पास 2 दिया ही था तो ये 2�9। समझ में आई कहानी? 2�9 यस सर। और बाकी जनरली इसमें ऐसा ही सेट हो जाएगा, मतलब 2 टाई लगा लेने की, एक लगाने की 2�9 एक लगाने की 9⁻2 और बाकी समझते हो तो इस तरह से होगा। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट के मतलब ये एक आसान क्वेश्चन आ गया था। कहाँ गया भाई? आ जाओ। ओके, ये तो आपकी एनसीईआरटी या तो ओल्ड टेक्स्ट बुक मतलब बहुत जाना पहचाना सम है। ठीक है? हम लोग जानते हैं कि मॉड साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है पाई। क्लियर? तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है 0 से 2 है f(x) dx। अगर पीरियोडिक जाता है तो 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx लिखते हैं ना। तो यहाँ पे पता चला ये पीरियोडिक फंक्शन है तो 10/2 आगे आ जा तो ये 0 से पाई और ये हो गया अपना मॉड ऑफ साइन एक्स dx। सिंपल सिंपल। यस सर। बाकी अगर कोई ग्राफ से सीखता है तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा मान लो, तो आपको 0 से 10 पाई तक जाना है तो आप 0 से पाई तक चले जाओ और उसको 10 टाइम कर दो, ऐसे भी सीख लो। क्लियर? तो ये यस सर। 10 टाइम। अब मॉड साइन 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एक्स। रेंज लगा दी हम लोगों ने 0 से पाई तो माइनस कॉस पाई 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अगेन 1 हुआ, आगे है 10
तो फाइनल आंसर कितना आया 20। क्लियर? यस सर। हर्षिल बना था भाई? यस सर बना था, लेकिन मैंने वो एनसीईआरटी वाली मेथड की थी। नहीं, सब टुकड़े कर दिए थे, 0 की पाई, पाई थी 2 पाई, 2 पाई थी 3 पाई, ब्रेक किया था। ये रिदक। ओके, हाँ। फिर देखो ये एक आइडेंटिटी है, याद रख लेने की, जब भी आप लोगों को 0 से π/4 में 10⁻⁴ का इंटीग्रेशन करवाएं, ठीक है, तो ऐसे वाले सम में I10 प्लस I12, तो इसका आंसर आएगा 1/11। I50 प्लस I48, तो इसका आंसर आएगा 1/49। समझ लो ना कि 99 प्लस I101, तो इसका आंसर आएगा 1/100। क्या सीखे इसमें? in plus 2 is equal to in plus 1। वेरी गुड। in plus 2 is equal to 1/n plus 1। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? जैसे कि मान लो कि यही क्वेश्चन सोल्व करना है, तब तो मैं पहले ये ऐसा लिखूंगा यहाँ पे in plus 2। in क्या है भाई? तो 0 से π/4 10⁻⁴ प्लस in plus 2 क्या है भाई? तो 0 से π/4 10⁻⁴ plus 2। क्यों? क्योंकि n था तो n लिख रहे थे, तो n plus 2 है तो n plus 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। अब इंटीग्रल कर लिया, इसमें से छोटी चीज को बाहर ले ली, 10⁻⁴ को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 10²। 1 प्लस 10² को बोल दिया sec²। 10 को t मान लिए, तो ये 0 से 1 t⁻n dt बन गया। ये हो गया t⁻n plus 1 by n plus 1, और ये 0 से 1, तो आंसर है 1/n plus 1। क्लियर? और बाकी अब ये तो क्या है कि जिंदगी में एक ही बार गिनने का होता है, बाकी लड़के ये प्रिपेयर कर लेते हैं कि अच्छा 10 में फाइनाइट इंटीग्रेशन में एक ऐसी आइडेंटिटी चलती है। क्लियर? रह जाएगा याद? यस सर। ऐसा हो अगर मान लो कि I7 प्लस I5 दे दे, तो आपको पता होना चाहिए आंसर 1/6 आएगा इसका। देखो इन दोनों में एक जो छोड़ के दिया होगा ना, उसी का रेसिप्रोकल आंसर आता है। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं था, ये क्वेश्चन तो लिमिट का था। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n, और इसका आंसर क्या आप बता सकते हो? वैसे तो हम लोगों ने गिन ही लिया, क्या आया? 1/n plus 1। क्लियर? एंड प्लस यस सर। अब देख लो यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहाँ पे पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल है, कोएफिशिएंट दोनों के सेम है, मतलब डिग्री दोनों की सेम है, तो आंसर क्या आएगा? कोएफिशिएंट अपन कोएफिशिएंट, तो 1/1, तो आंसर कितना है इसका? 1। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। हाँ देखो, ये जो बॉक्स है ऑलवेज आईआईटी को मतलब इससे मतलब प्यार ही है, ठीक है, हमेशा आएगा। अब आजकल तो गुजकेट वालों को भी मतलब ये लुभाने लगा है, गुजकेट में भी बॉक्स देखते हैं, मतलब के 1-2 साल दिखे हैं अब तक में, तो मतलब याद रखने का। वैसे तो आपको पता ही होगा कि बॉक्स जब दिखे ना, तो इंटीजर पे ब्रेक करो, चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो। अगर आपको जीआईएफ बॉक्स दिखता है तो आपको ब्रेक करना है। कहां पे ब्रेक करना है? इंटीजर पे। पक्का? यस सर। ये रूल याद रख लोगे? तो देखो आपको 0 से 2 x² dx पूछा है। अब सिंपल समझना आप, ठीक है, x जो है ना, x वो आपका 0 से 2 के बीच में है। क्लियर? क्लियर? यस सर। आपको बॉक्स ऑफ x² का काम है, तो x² किसके किसके बीच में आएगा? तो 0 से 4 के बीच में आएगा। तो हमें ब्रेक किसको करना था? x² को इंटीजर पे ब्रेक करना था। x² किसके किसके बीच में आया? 0 से 4 के बीच में आया। तो उसमें इंटीजर कितने आए? एक आया 0 से 1, एक आया 1 से 2, एक आया 2 से 3, और एक आया 3 से 4। क्लियर? क्लियर? लेकिन हमें इंटीग्रल किसके रेफरेंस पे गिनना है? x के रेफरेंस पे गिनना है। तो मतलब कि इसका रूट, तो मतलब 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, और √3 से 2।
ये हमारा ब्रेक रहेगा। क्लियर? सर रूट वालू कम કર્યું એ ફરી एक्स के रेफरेंस पे इंटीग्रेशन करना था ना अपने को। हाँ इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट पे करना है वहां पे ब्रेक होता है ना। जैसे कि मान ले कि तूने वो Yes, sir. 0 से 10 पाई mod sin x गिना था, mod sin x dx, ठीक है। तो तूने क्या किया होगा, 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई प्लस 2 पाई से 3 पाई, ये एक बेसिक चीज हुई थी। लेकिन तू चाहता इसका ओरिजिनल तो क्या था, 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई, एकदम बेसिक देखने जा तो ये वाला था। लेकिन तूने ये क्यों किया, क्योंकि मोड लगा था। सिंपल सी बात। यस सर। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में बॉक्स दिखा तो ब्रेक करना है, वो फाइनल हुआ। ब्रेक किसका करना है, तो एक्स स्क्वायर का करना है। ब्रेक क्यों करना है, तो एक्स के रेफरेंस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स के रेफरेंस पे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? एक सिंपल समझ, अगर तू 0 से 1 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स ऐसा लिखता है, मान ले कि तू 1 से 2 ऐसा अगर लिखता है, तो तेरा इंटीग्रेशन तो 0 से 2 तक था, लेकिन तू तो 0 से 4 तक पहुंचा, तो वैल्यू ही तूने बदल दी, तो वो तो नहीं करेगा ना तू। समझ में आया? यस। ओके, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स, फिर 1 से √2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। सीख लो, ये शायद से नहीं किया होगा तुम लोगों ने। √2 से √3 एक्स स्क्वायर डीएक्स, और यस लास्ट सर में मैं आपका ले लेता था 0 થી 4 સુધી। √3 to 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? अब बॉक्स Yes, sir. बॉक्स का तो ऑलवेज कहीं ना कहीं आंसर जरूर आता है। तो जैसे कि देखो, x 0 से 1 में है, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 में होगा, तो उसका बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड को लाइक करता है, तो ये 0 है। क्लियर? ये लेफ्ट हैंड साइड को लाइक करेगा तो 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड को लाइक करेगा तो 2 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड को लाइक करेगा तो 3 है। क्लियर? मैं क्या करते गया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते गया। क्लियर? Yes, sir. आ रहा है समझ में? ओके, तो 0 का तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, 1 का हुआ x और रेन लग गई 1 से √2, ये 2 आ गए। dx का हुआ अगेन x, रेन लग गई √2 से √3, ये 3 आ गए। dx का हो गया x, रेन लग गई √3 से 2। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो ये √2 - 1 हुआ, ये 2 √3 - 2 √2 हुआ, ये 3 2 6 - 3 √3 हुआ। अब फाइनल सिंप्लीफाई कर दो, तो 6 - 1 तो शायद से वो 5 बना। फिर यहाँ पे √2 - 2 √2 तो -√2 बना। ओके, और 2 √3 - 3 √3 तो -√3 बना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था आंसर, 5 - √2 - √3 है क्या? ऐसा कोई आंसर 5 - √2 माइनस है, 5 - √2 -√3। क्लियर? एक Yes, sir. सर ये लास्ट सेकंड स्टेप रिपीट कर दो ना, समझ नहीं आया। कौन सा? ये वाला देखो, ये 1 2 और 3 वाला। रुको रुको रुको, एकदम एकदम बेसिक। मैं एक सिंपल एक इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं, गिनो तो आपको पता चलेगा। आपको गिनना है 0 से 2, 0 से 2, 0 से 1, 0 से 1 में नहीं मजा आएगी, 0 से 2 x³ dx। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये जो रिपीट करने वाला था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मतलब कि ब्रेक किया था। सबसे पहले अपना क्वेश्चन था 0 से 2 बॉक्स ऑफ x² dx। तो मैंने देखा कि x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, तो x² जो है वो 0 से 4 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बॉक्स ऑफ x² पूछा है, तो इसके अंदर इंटीजर कितने आएंगे, तो इंटीजर आएंगे 0 1 2 3 4। इंटीग्रेशन x के रेफरेंस पे करना है, तो मैं इसका मतलब रूट निकाल के वहां पे ब्रेक करूंगा। तो एक मैंने किया 0 से 1 बॉक्स ऑफ x² dx, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 से 1 बॉक्स ऑफ x² dx, प्लस ये 1 से √2, 1 से √2 यहाँ पे इसका रूट निकाला था, तो ये बॉक्स ऑफ x² dx, फिर √2 से √3 बॉक्स ऑफ x² dx, प्लस √3 से 4 का √2 बॉक्स ऑफ x² dx। इतना पता चला था? हाँ सर। ओके, अब क्या करना था, सिंपल कि देखो, अगर आपका x
इसका क्या मतलब हुआ, x आपका 0 से 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर आपका किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में, तो इसका बॉक्स क्या आएगा, तो बॉक्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे मैं 0 मानूंगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका x 1 से √2 के बीच में है, तो स्क्वायर इसका 1 से 2 के बीच में आएगा, तो इसका बॉक्स कितना आएगा 1, तो इसके बदले में 1 लिखूंगा, वैसे इसके बदले में 2 लिखूंगा और इसके बदले में 3 लिखूंगा, तो वही यहाँ पे लिखा है ये 1। अब 1 कांस्टेंट तो आगे आ गया, इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, तो यहाँ पे लिखा x और रेन लगा दी नीचे से ऊपर, वैसे 2 आगे आ गया, ये x, 3 आगे आ गया, ये x, फिर मैं लिमिट रखी। समझ में आया, समझ में आया भाई? यस सर आया। ओके ओके, देखो ये आपकी एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जांपल है मे बी, ठीक है, और कुछ जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर 2-3 सम है, उनके आंसर आपको आते होने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन था, अब एनसीईआरटी लेके बैठे हो क्या, मैं घर पे हूँ तो कोई, वैसे भी स्कूल में भी कहाँ किताब है, किताब हो तो देखो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर -π/2 log 2 आता है, उसका क्वेश्चन मेरे को बताओ तो क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 बार एनसीईआरटी में दिया है ये। यस सर, अलग अलग टाइप, log sin x, π/2 log sin x, शायद से ये है क्वेश्चन, शायद से बोल रहा हूँ। यस हाँ log sin x 0 to π/2 log sin x। फिर इसी में आएगा 0 से π/2 log cos x, उसका भी आंसर Cos यही आएगा। सर, यही आएगा। तो एक चीज ये जो आपको याद होनी ही चाहिए, ये आपको याद रख लेना है पक्का, क्यों, क्योंकि अगर पूरा गिनने जाते हो तो यार एक पन्ने का क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल, क्लियर Yes, बात है। और दूसरा जो याद होना चाहिए, वो जो अभी आपका जो फर्स्ट एग्जाम हुई उसके अंदर क्वेश्चन था शायद से x sin x ओवर 1 + cos² x, था क्वेश्चन कोई ऐसा, 0 से π dx, फर्स्ट एग्जाम में, या तो आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जो भी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर। yes sir, Yes, sir. ये क्वेश्चन देखो अभी मैं करा रहा हूं, दिमाग में डाल लो। सबसे पहले यहाँ हमें कुछ नहीं पता चलता है, कुछ ना पता चले तो हम क्या करते हैं, x इज रिप्लेस बाय नीचे प्लस ऊपर माइनस पाई माइनस x, π-x। तो इसका नाम i है तो नया नाम भी i ही रहेगा, 0 से π, ये हो गया आपका π-x, sin π-x sin x ही होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो cos² x ही होगा। सेपरेट कर दिया, ये पाई आगे, ये 0 से π, ऊपर sin x dx ओवर 1 + cos² x, और यहाँ पे i ही बन जाएगा, x sin x जो i था, तो अल्टीमेट आपको मिला 2i पाई आगे, ये 0 से π, यहाँ पे sin x dx ओवर 1 + cos² x। अब cos को अगर हम t मानते हैं तो -sin x dx dt हो जाएगा, तो ये -dt ओवर 1 + t², cos 0 1 होता है और cos π -1 होता है, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डन। अब ये yes sir, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से 1 dt ओवर 1 + t², ऐसा भी खेल कर सकता था, या तो आंख मूंद के इंटीग्रल करूंगा तो भी आंसर तो आएगा ही, tan इनवर्स t, यहाँ पे 0 से 1, ये 2i = चल रहा था तो 2 तो यहाँ पे कट गया। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, 0 तो होता है 0, तो मतलब i का आंसर आपको मिला, और आगे पाई चल रहा था, ठीक है, आगे ये पाई चल रहा था, तो π/4 × पाई, तो आंसर कितना मिला, π²/4। क्लियर है? yes sir, अब आप लोग ये जिंदगी में पहली और आखिरी बार, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुजकेट में इतना लंबा कभी पूछता नहीं है, उन लोगों को मतलब ये लगता है कि यार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने का, बट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और जेई के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हर बार हम सोल्व नहीं करेंगे, हमें पता होगा 2 चीज तो यार, आप लोग फिजिक्स में थियरी की थियरी रख लेते हो,
तो मैथ्स में ये 2 लाइन तो जरूर आप याद रखोगे कि अगर 0 से π/2 log sin x या तो cos x चल रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा -π/2 log 2। क्लियर। और दूसरा x sin x और 1 + cos² x 0 से π, तो इसका आंसर क्या आता है π²/4। क्लियर क्लियर। यस सर। अब इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना। तो देखो ये क्वेश्चन को आप एनालाइज करो। तो पहले आपने ब्रेक किया मतलब सेपरेट किया, तो -π से π 2x sin x ओवर 1 + cos² x dx प्लस -π से π ओनली 2x ओवर 1 + cos² x dx। सिंपल। यस सर। Yes. अब आपको सर ने सिखाया होगा कि -a से a का अगर इंटीग्रेशन आता है तो पहला काम आपको करना होता है, चेक करना होता है इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। सिंपल सी बात। अब यस सर। अब अगर फंक्शन इवन होता है तो आप -a से a के बदले लिखते हो 2 टाइम्स 0 से a। क्लियर। और अगर फंक्शन ओड होता है तो बिना कुछ लिखे क्या लिख देते हो 0। क्लियर सी बात। क्लियर सी बात। यस सर। तो देखो यहाँ पे ये माइनस आगे भेजेगा, ये माइनस आगे भेजेगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये इवन फंक्शन है। क्लियर। अब इवन और कैसे चेक करते हैं वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन एक्स की जगह माइनस एक्स के बदले -x ले लो, आंसर वही का वही आए तो उसको आप बोलोगे इवन। ठीक है। और x के बदले -x ले लो, आंसर की साइन बदल जाए तो उसको बोलते हैं ओड। क्लियर। यहाँ पे x के बदले -x लोगे ना तो आंसर बन जाएगा -2x और 1 + cos² x। मतलब हमें पता चल गया कि ये तो क्या है, ओड है। तो ओड का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। ये तो मुझे गिनना ही नहीं था। पक्की बात। पक्की बात। अब ये इवन था तो मैंने ये -π से π को 2 टाइम्स 0 से π बोल दिया। डन डन। ये वाला -a से a को इवन पता चले तो 2 टाइम्स 0 से a बोल देते हैं। क्लियर। और ये वाला 2 भी आगे आ गया तो वो हो गया 4। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x sin x ओवर 1 + cos² x dx। इसीलिए तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी दिलो जान से करके जाओ। एनसीईआरटी दिलो जान से करके जाओगे तो कोटा वालों से भी फास्ट आंसर लाओगे। तो 4 के बदले 4, और इसका आंसर आपको याद है π²/4। आंसर क्या था आपका π²। समझ में आया। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट और इसी में प्लस माइनस करके जेई बनता है। समझ में आई बात। ओके। यस सर। अरे वाह, मतलब पहले पीरियड से इन लोगों को मोहब्बत हो गई थी, ऐसा वापस पीरियड पूछा। इस पेपर में सेकंड पीरियड है ना। यस सर। अब देखो ये बहुत जानी पहचानी चीज है। इंटीग्रेशन में हर मतलब एक एक्सरसाइज के बाद हम लोगों ने सोल्व किया होगा। sin 4 + cos 4 को 1 - 2 sin² cos² बोलते हैं। ये 1 - 2 sin² cos² दिख जाए तो उसको हम sin² डबल डिवाइड बाय 4 बोलते हैं। ठीक है। तो ये 1 - 1/2 sin² को मैं 1 - cos डबल डिवाइड बाय 2 बोलता हूं। क्लियर। तो यस सर 1 - 1/4 + 1/4 cos 4x। मतलब कि ये एक बार तो जेई में खाली ये सिंप्लीफिकेशन आया हुआ है। ये 3/4 प्लस वो आएगा कौन से साल में याद नहीं है, लेकिन सारे साल करेंगे तो ये एक बार तो डायरेक्टली इसका ये होता है। या तो इसकी रेंज पूछी थी, इसकी रेंज क्या होगी, मान लो कि इसकी रेंज अगर पूछते हैं तो cos 4x -1 से 1 के बीच में। ठीक है। उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो -1/4 से 1/4 के बीच में। उसमें 3/4 ऐड किया तो ये हो गया 2/4, मतलब 1/2 से 1 के बीच में। तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 आएगी, मीन वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसा भी क्वेश्चन बना है। ठीक है। क्लियर।
हाँ तो बोलो यार। Yes, sir. ओके, अब इसका पीरियड पूछा है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कहीं पे टाइम पास करेगा नहीं, अल्टीमेट अपने को इसका पीरियड पूछा है। तो cos 4x, तो cos का बेसिक पीरियड 2 पाई और x अपने साथ लेके आया है 4, तो 2 पाई बाय 4, तो आंसर कितना है पाई बाय 2। 5/2. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बात है, डोमेन पूछा है, मतलब अच्छी बात है, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं कि यार बच्चों को आ जाना चाहिए। रूट के अंदर बैठी चीज, रूट के अंदर बैठी चीज क्या होती है भाई? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes. लॉग को दूर करना है तो उसका बेस लगा दो बोथ साइड, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 10⁻0 कितना होता है 1। 4 उधर चला गया तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेशन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, वे भी कर लगा लो, ये x माइनस 4 x माइनस 1 चल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, तो वे भी करो, मैं ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये प्लस माइनस प्लस अपने को चाहिए माइनस, तो 1 से 4 अहमदाबाद। क्लियर? देखो Yes, sir. डोमेन और रेंज भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन अपने से बनने चाहिए। क्लियर है? ये एडवांस में आएंगे ऐसे डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है? ओके, Yes, sir. क्या ये मैं गिनूं क्या आता है? ये आपका एनसीईआरटी है, आता है, आता है. आपका NCERT. Yes. चैप्टर 5 का मिसलेनियस है, मैं जस्ट खाली माता जी कर रहा हूँ, Yes, ठीक sir. है? अगर मैं माता जी कर रहा हूँ तो मैं इस पे करूंगा, क्या मेरे माता जी राइट है कि रॉन्ग किया मैंने? बिल्कुल Right है, right है। माता. Right है. राइट है, Right है. मतलब सोचो मेरी मम्मी ने कितनी बादाम खिलाई होगी, बोर्ड गिनवा गिनवा के आंसर याद रह गया, बोलो। यही आता है ना इसमें, इसमें आपको तरीका पता है ना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपकी जो मार्च में एग्जाम Yes, होगी sir. ना उसमें आ जाएगा। आपको Yes, sir. dx by dy गिनना है, फिर खाली एक चीज लिख देनी है इज नॉट इक्वल टू 0, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपको dy by dx मिल जाएगा। यहाँ पे x को अकेला करो तो ये sin y अपन साइन a प्लस y, अब यहाँ पे आप लिखोगे dwrt x नहीं y लिखोगे। क्लियर है? तो आपको मिलेगा dx by dy, यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे और फिर उसको ये याद रखना इज नॉट इक्वल टू 0 जरूर लिखना, बाकी 1.5 नंबर मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि Okay. रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 नहीं होना चाहिए। यश याद आया कल तेरे नंबर कटे थे इसमें, हाँ सर, हाँ. अब से ये मेरा गलती भी नहीं, एक कटा था P is not equal to 2. हाँ तो अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? હા. ओके, આ સંપેલી રીતે સાદું વિકલન કરીને જ ગણ્યો છે. ચાલે પેલો હતો એ. ચાલે ચાલે। એમાં देखो પછી x ની વેલ્યુ પુટ કરવી પડે છે. हाँ, यहाँ पे आपको dy by dx चाहिए, तो रूल क्या होता है y को अकेला करो, y को अकेला करने के लिए मैंने log लगा दिया, ये हो गया y log x और इधर हो गया x माइनस y, तो ये इधर आया, y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस log x। अब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इतना पता है कि नीचे 1 प्लस log x का स्क्वायर आएगा जो एक ही ऑप्शन में है, तो अगर टाइम ना हो तो डायरेक्टली ये टिक कर दोगे। क्लियर? यस सर. Yes, sir. समझ में आई बात? और इसी टाइप का आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, फाइंड dy by dx। या तो मैंने वैल्यू उल्टी लिखी है, जो कुछ भी है इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन sir. भी आपकी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या करने का है पता है, इसको इधर ले जाने का, स्क्वायर करना है, y को Square करना अकेला है। करना है और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है, तो भाई dy by dx चाहिए तो y को अकेला करो। क्लियर? क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके, द टू कर्व्स दिस एंड दिस। अच्छा, दो कर्व के बीच का एंगल तो सिंपल है, दो कर्व के बीच का एंगल कभी मिलता ही नहीं है। एंगल किसके बीच का मिलता है? टेंजेंट का, मतलब लाइन के बीच का एंगल। Tangent. तो यहां से इसके ये एओडी का क्वेश्चन हो गया, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो m1, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो m2,
tan theta is equal to m1 minus m2 over 1 plus इसकी जरूरत नहीं पड़ी सर M1 M1 M2 तो या तो फिर ऐसा हो जाता होगा m1 m2 is equal to -1. थीटा पाई बाय 2 सीधा yes sir अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑर्थोगोनल है, राइट एंगल है, तो पाई बाय 2. ठीक है, देख लेते हैं. इसका डिफरेंशिएट किया मैंने तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम ये 2y x m1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अपने को 3 तो चला गया. x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy. ये अपना m1 मिलेगा शायद से. क्लियर? इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 3 एज इट इज, ये x स्क्वायर m2 प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर m2 इज इक्वल टू 0. 3 चला गया. यहां से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर m2 इज इक्वल टू माइनस 2xy. ओके, सो m2 अपने को मिल जाएगा माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. डन. रेसिप्रोकल का नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? कट एट राइट एंगल. क्लियर है? right angle क्लियर yes है? लेकिन कभी भी एंटी कॉनिक्स दें और उनके बीच का एंगल पूछें तो आपको क्या करना है, वो कॉनिक्स का क्वेश्चन मत मान के जाना, वो एओडी का क्वेश्चन होगा. पहले का डिफरेंशिएट करो, m1 निकालो, दूसरे का डिफरेंशिएट करो, m2 निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो कर लो. तो वहां से m1 m2 न्यूमेरिकल मिल जाएगा और इस फॉर्मूला में रखो तो एंगल मिल जाएगा. इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हैं. पक्का? ओके, रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो. okay